प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, एसेंशन के एक खास मौके पर 69 की लगातार बढ़ने वाली सिंक्रोनिसिटी के साथ बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा ये 69 सिंक्रोनिसिटी क्या है। तो दोस्तों, एक हाई टाइम आ चुका है आपके इनर बैलेंस का, इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन बैलेंस का, एंड उसके रिजल्टेंट जो आउटर मैस्कुलिन एंड आउटर फेमिनिन है उनके बैलेंस का भी वक्त आ चुका है। ये बहुत सुंदर रचना है विधाता की कि बहुत सारे मंथन के बाद रत्नों का प्रवाह अब निकलना शुरू हो गया है। यानी कि जैसा आप सभी जानते हैं कि गहरे समंदर महासागर के मंथन में जितना हलाहल विष एक मंथन के बाद निकलता है, उसके बाद लगातार 14 रत्नों का खजाना बाहर आता है और वही हर्षित कर देने वाला होता है देव और मनुष्यों को, सभी को, यहाँ तक कि दानवों को भी उनका प्रसाद मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही एनर्जी लेके हमारा यूनिवर्स अब हमारे सामने प्रस्तुत है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ, एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ और नो डाउट यूनिवर्स की कंप्लीट ब्लेसिंग के साथ हम सभी उस एसेंशन की लाइट में आ चुके हैं। कोई बात नहीं अगर पिछले काफ़ी दिनों से आप लगातार सोल पर्जिंग में ये विश बाहर निकाल रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, आपके शरीर का जो हलाहल विष है, यानी कि आपके महा आत्मा के जो मंथन के बाद ये जो विष निकला है, जिसे आप सोल पर्जिंग और सोल पेन के नाम से जान रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनको पुनः याद दिला दूँ, हमारी बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ और इनफैक्ट कुछ मैस्कुलाइन एनर्जीज़ भी इस दर्द को महसूस कर रहे हैं। दोनों के दर्द में कुछ अंतर है, वो अंतर क्या है कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले हम डिवाइन फेमिनिन्स की बात करेंगे। यकीनन आप जानते हैं हमारी फेमिनिन्स काफ़ी इमोशनल हैं, बहुत सारी उनकी उपेक्षाएं या अपेक्षाएं होती हैं अपने जीवन को के लिए, अपने भविष्य को लेते हुए। वो अपने मैस्कुलिन एनर्जी से बहुत सारे प्यार की उम्मीद रखते हैं और उस उम्मीद यानी आपकी कंडीशंस की वजह से आपको इतनी ज़बरदस्त सोल पर्जिंग होती है, चूँकि आपको अनकंडीशनल लव के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन बैलेंस होने के बावजूद कहीं ना कहीं छुपी हुई आपकी जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, कुछ डिज़ायर्स, उन डिज़ायर्स के पूरा ना होने का खौफ यानी कि फियर, और उन फियर से आने वाला एंजाइटी यानी कि वो छटपटाहट कि ऐसा होगा तो कब होगा, और फिर अपनी ही जर्नी पे संदेह करना कि होगा भी या नहीं होगा, कितना कुछ तो किया है अब तक। और इसके बाद उठने वाला वो गुस्सा यानी कि एंगर। आप समझ सकते हैं, कंप्लीट बैलेंस के बाद पुनः आप एक साइकिल के लूप लाइन में आ चुकी हैं डिवाइन फेमिनिन्स। ये आपका टेस्ट है और इस टेस्ट की वजह से इल्यूजन्स क्रिएट हुए, जो कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। उन इल्यूजन्स की वजह से आप क्षण भर के लिए या कुछ हफ्तों से डगमगा चुके हैं पूरी तरह से, अपनी ही जर्नी को पूरी तरह से ब्लेस्ड मानते हुए आज फिर से उस जगह आप पहुँचे हैं जहां आप डाउट कर रहे हैं कि क्या मैं इस जर्नी में हूँ भी या नहीं हूँ। यदि हूँ तो आखिर बैलेंस और पेशेंस का कितना ज़्यादा लंबा खेल अभी खेलना है, और या फिर जो बैलेंस और पेशेंस का खेल हम खेल रहे हैं इसका कुछ रिवॉर्ड, इसका कुछ पारितोषिक हमें मिलना भी है, या डिवाइन हमें सिर्फ इस तरह से टेस्ट ही लेते रहेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए, बहुत सारी हमारी फेमिनिन्स डिवाइन के प्रेजेंस पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि क्या वो हैं भी या नहीं, जो इंसाफ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही लाजमी है एक मनुष्य शरीर धारण करने पर इस तरह के फियर, एंगर, एंजाइटी और अलग अलग ऊर्जाओं यानी नेगेटिविटीज़ के साथ आप अपने रिवॉर्ड को नहीं पा रहे हैं और उस चीज़ का क्रोध आप अंदर ही अंदर हमेशा रखते चले आए थे। अब इस एनर्जी में यानी कि नवंबर के फाइनल स्टेज की एनर्जी में इसको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है, और इसी कारण से आपके शरीर में जो भयानक दर्द, कुछ ईगो, कुछ एंगर, कुछ एंजाइटी, कुछ फियर
यानी आपके चक्रास का टोटल डिसबैलेंस फिर से क्रिएट हुआ। जो फेमिनिन्स हमारी कह रहे थे कि हम बिल्कुल बैलेंस हैं, कुछ समय की कठिन परीक्षा में उनको ये महसूस दिलाना है यूनिवर्स को कि देखिए, बैलेंस होने का मतलब है परमानेंट बैलेंस होना। और अगर आप इस एनर्जी से डगमगा चुके हैं तो फिर से बैलेंस करने का वक्त आया है। लेकिन सुखद अनुभव ये है कि हमारे मैस्कुलिन इस समय पूरी तरह से बैलेंस को अचीव कर चुके हैं। जैसा कि हमेशा कहा गया है, ट्विन जर्नी में फेमिनिन और मैस्कुलिन पैरेलल चलते हैं एसेंशन की एनर्जी में। चूँकि हमारी फेमिनिन काफ़ी इमोशनल होती है, इसलिए उनके इमोशन बहुत ही जल्दी फ्लैक्चुएट हो जाते हैं। और ये जो स्थिति है करंट एनर्जी के साथ, हमारी फेमिनिन्स ज़्यादा डिसबैलेंस हैं, उनके चक्रास के बैलेंस में गड़बड़ी आई है। तो दोस्तों, चैनल्ड मैसेज मिल चुका है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन बैलेंस में आ चुके हैं। बधाई हो उन सभी मैस्कुलिन्स को और बधाई हमारी फेमिनिन्स को भी। भले ही आप परेशानी में हैं, लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके मैस्कुलिन अब बैलेंस में हैं, हाईली स्पिरिचुअल, हाईली अवेकन, अपने जीवन के लक्ष्य में और अपने सोल पर्पस में ऑटोमेटिक फिट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आप जैसे ही अपने चक्रास को बैलेंस करेंगी, आप उस खुशी का सामना करेंगी जो कि डिवाइन आपको रिवॉर्ड के रूप में देना चाहते हैं। बहुत हाईली स्पेसिफिक एनर्जी उन सभी हमारी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए जो फाइनल स्लॉट पे पूरी तरह 5D में आके इम्बैलेंस हो चुके हैं। यानी कि इसमें हमारे बहुत सारे लाइट वर्कर्स भी हैं, आपके बहुत सारे गाइड में भी बहुत सारे टैरेट रीडर भी हो सकते हैं जो इस समय काफ़ी भयंकर तरीके का दर्द, परेशानी, अधूरापन, सूनापन, कहीं हद तक एंजाइटी में और किसी भी काम को ना करने की इच्छा में अपने पूरे दिन को एक ही सवाल में उलझा के रखने में व्यस्त हैं इस समय। और बहुत से लोग यकीनन ये भी डाउट कर चुके हैं कि क्या वास्तव में इस जर्नी का कोई रिजल्ट भी है। नहीं, डिवाइन फेमिनिन्स आपके लिए डिवाइन का मैसेज आ चुका है जो कि चैनल्ड मैसेज है, आपसे शेयर करना चाहूँगी। सभी डिवाइन फेमिनिन 69 की सिंक्रोनी के साथ जो देख रहे हैं, ये स्पेसिफिक रीडिंग फिर उन सभी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है जो लगातार 9-6-69 की सिंक्रोनिसिटी देख रहे हैं और 9-9 की सिंक्रोनिसिटी भी देख रहे हैं। उनके लिए ये आदेश है कि आपको लूप लाइन से बाहर आने का वक्त आ गया है। जो पिछली यादों में खोए हुए बार बार आप एक ही लूप में ट्रैवल कर रहे हैं, आप एक ही लूप में बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, एक ही सवाल में उलझे पड़े हैं, तो चैनल मैसेज जो मेडिटेशन में मुझे मिला है, पहले तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि वो किस प्रकार मिला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ और जैसे ही आज मैं अपने जॉब से थोड़ा लेट इवनिंग में मैं लौटी और आते ही मुझे लगा कि नहीं, सबसे पहले मुझे मेडिटेशन करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना है। और जैसे ही मैंने कैंडल लीट करके एंजल्स को प्रेयर किया, हालांकि मैं सारे दिन की कार्यक्रम की वजह से काफ़ी थकी हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी अपना मेडिटेशन कंप्लीट करके रेस्ट करूंगी, लेकिन डिवाइन और यूनिवर्स की एनर्जी की कृपा कैसी होती है ये आप सभी महसूस करेंगे। जो प्रेयर मेरी 15 मिनट की होने वाली थी, उस प्रेयर में महाशिव के दर्शन थर्ड आई पे मुझे प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ उन्हें। एक क्रिस्टल फॉर्म का शिवलिंग जिस पे बेलपत्र चढ़ा हुआ है और साथ में एक छोटा सा त्रिशूल जिसमें से एनर्जी निकलती हुई दिख रही है। डेली की प्रेयर्स में मुझे लगा कि ये मेडिटेशन में ईश्वर ने मुझे दर्शन दिए हैं और मैंने उनको प्रणाम करके जैसे ही ये सोचा कि अब एंजल्स को थैंक्स कहने का वक्त आ गया है, और जैसे जैसे एंजल्स को मैं धीरे धीरे थैंक्स करती जा रही थी, वैसे ही मुझे अचानक से एक दिव्य रंगों का एक समूह पुंज दिखा जो कि चक्रास में बदलता चला गया। और वो चक्रास अपने नियमित कलर्स, यानी कि जो चक्रास के पर्टिकुलर कलर्स होते हैं, बेस चक्रा से लेके हमारे क्राउन चक्रा तक, रेड, मस्टर्ड, येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल, और इस तरह से सभी चक्रास को एक अलाइनमेंट में देखते हुए बहुत सारे कमल दलों को मैंने देखा। और साथ ही साथ ये आवाज़ भी
कि मेडिटेशन का फिर से वक्त आ गया है। सभी चक्रास को बैलेंस कराने की ज़रूरत है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे शरीर से जो थका हुआ मेरा इस समय का मेडिटेशन था वो अचानक से ऊर्जावान हो गया और मुझे बहुत सारी रोशनी एक साथ नज़र आने लगी और सभी चक्रास तेज़ी से स्पिन करते हुए मुझे दिखना शुरू हो गए और ये फाइनल एक आवाज़ आई कि सभी चक्रास को और भी बैलेंस करने का वक्त आ गया है। और आपको जान के खुशी होगी कि अचानक से उन चक्रास पे मैंने दोबारा मेडिटेशन किया बिना इस बात की परवाह किए कि बहुत ज़्यादा थकान उस समय मुझे थी, लेकिन अभी मेरी बॉडी में बहुत सारी ऊर्जा आ चुकी है और उन चक्रास और ओम की चैंटिंग के साथ डेली प्राणायाम और योगा करते हुए मैंने वहाँ पर 1.25 घंटे के हिसाब से अपना मेडिटेशन किया। और यही चैनल मैसेज देने के लिए यूनिवर्स ने आदेश दिया कि सभी डिवाइन फेमिनिन्स टोटली बैलेंस होने के बाद जो इस असेंशन पेन से गुजर रही हैं उनको अपनी प्रेयर्स में जिस भी यूनिवर्स की एनर्जी के फॉर्म में आप प्रेयर करते हैं उन सभी प्रेयर्स के साथ आपको नित्य प्राणायाम यानी सांसों की एनर्जी को कंट्रोल करना है। अपनी ब्रीदिंग पावर को कंट्रोल करते हुए गहरी सांसों के साथ चक्रा बैलेंस करना है, ओम का जाप करना है और इस पे ज़्यादा वक्त देना है। साथ ही साथ 4 की सिंक्रोनिसिटी जिन्हें महसूस हो रही है 444, 44, 1444, इन सभी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए आदेश आया है कि सेल्फ लव में अपने आप को पहचानिए। अपने लिए एक्सरसाइज, अपनी खूबसूरती यानी कि अपनी इनर ब्यूटी, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर जो क्रिएटिविटीज़ हैं उनको बाहर लाइए। कहीं ना कहीं आप को डिपेंडेंसी में फिर से जा रहे हैं। 444, 44, 414 की सिंक्रोनिसिटी के लिए स्पेशल मैसेज है, स्पेशल चैनल मैसेज है। उन सभी डिवाइन फेमिनाइंस को सेल्फ लव और अधिक करने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों ये हमारा चैनल मैसेज आज हमारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 69 की सिंक्रोनिसिटी जिनको दिख रही है लगातार, आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि उनके डीएम कल ही आपके सामने खड़े हो जाएंगे, मगर उन फेमिनिन्स के डीएम आपसे पहले अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। रीयूनियन में आपके डीएम आपको आपसे पहले खड़े हुए मिलने वाले हैं। सो 69 लवर्स एंड 69 ऑब्जर्वर्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। डिवाइन फेमिनाइन प्लीज़ अपने चक्रास को बैलेंस करिए, दोबारा से ज़्यादा वक्त दीजिए। प्राणायाम, योगासन और योग मुद्रा के साथ कुछ डेली एक्सरसाइजेज भी कीजिए। अपने लुक्स पे ध्यान दीजिए, अपनी इनर ब्यूटी को एम्ब्रेस कीजिए। खुश रहिए, हैप्पी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर रीयूनियन। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।